चलो ठीक है बच्चे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर लेटर क्लासिफिकेशन की बात करें कि लेटर किसी भी तरह के हो सकते हैं, मतलब आप अल्फाबेटिकली बात करते हो, सबसे पहली बात आपको A to Z जो है इनके नंबर आपको याद रखने हैं कि ये कौन से नंबर में आता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जैसे आप लिखते हो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब यहां पे आपने क्या चीज करनी है, कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे 5वें नंबर पे क्या है, ई, फिर 10वें नंबर पे क्या है, जे, फिर 15वें नंबर पे ओ, फिर टी, फिर वाई। इनको जब आप सीक्वेंस में लिखोगे, ठीक है, इनको जब आप सीक्वेंस में लिखते हो तो आपके पास एक वर्ड बनता है जिसको आप लिखते हो इजोटी। ठीक है, ठीक है जी, समझे कि जब अगर आपको अल्फाबेट के सीरीज का पता हो कि हाँ जी यार ये वाला वर्ड कौन से नंबर पे है, ठीक है, कि अगर सपोज आपको बोलते हैं एफ, अगर आपको ये अल्फाबेट पता होंगे, ये वाला वर्ड याद होगा, तो आप आराम से जो है ये चीज कर सकते हो कि हाँ ई के बाद एफ आता है, 5-6वां नंबर आ गया एफ का, तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, लेटर याद रखना। अब लेटर क्लासिफिकेशन इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे लेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलो लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप सबसे पहली बात बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे बोला गया फाइंड आउट द ऑड वन। अब बोला गया है फाइंड आउट द ऑड वन, ऑड वन। अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी लेटर्स के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपने वावल्स और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना। वावल्स कौन से हैं आपके पास, ए ई आई ओ यू, ये आपके पास जो 5 है ये वावल्स है। ठीक है, 5 के अलावा तो 21 जो होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट याद रखना इस चीज का। ठीक है, तो यहां पे आपके पास बात की गई हमारे पास वॉवल्स की और कॉन्सोनेंट की। क्वेश्चन है ए पार्ट लेटर एम, लेटर बी जो है बी पार्ट है एन, सी पार्ट आपके पास है एल और डी पार्ट है आपके पास ई। ठीक है जी, अब यहां पे कहा गया ये चीज, आपको बोला गया ऑड वन बाहर निकालो, तो ऑड वन बाहर निकालने का क्या है कि ऑड वन कैसे, एम एन एल और ई। मैंने आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्यों कराया, क्योंकि ई क्या है, वॉवल। ध्यान रखना इस चीज का, बाकी कॉन्सोनेंट और ये वॉवल। ठीक है, ठीक है ना, समझ आया, उतार लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन। ए पार्ट बी, बी पार्ट एल, सी पार्ट क्यू और डी पार्ट आपके पास कहता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि आपने इजोटी का समझना है। अब यहां पे बी है, बी कौन से नंबर पे आता है, दूसरे में।
ठीक है, सेकंड नंबर पे। एल कौन से नंबर पे आता है आपने देखना है, जे 10वां, के एल मतलब 12वें नंबर पे आ गया ये, ठीक है। अब क्यू, पी क्यू आर एस टी, अब देखो बच्चा, क्यू आर एस टी मतलब टी 15वें में है तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, देखो ना, मतलब यहाँ पे 15 ओ जो है 15 नंबर पे है, ठीक है, टी जो है 20 नंबर पे है, तो 20 से क्या बोला गया, पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, टी 20 और 19 18 17, ये कौन से नंबर पे आ गया, 70, और जेड कौन सा आता है 26। अब यहां पे देखो, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये आपका आ गया और, ठीक है। देखा क्वेश्चन, अपना दिमाग लगाना है, कैसे करना है इसको ये आपने समझना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लेटर लिखा है, वर्ड लिखा है इजोटी, ठीक है, समझे। चलो नेक्स्ट करें, आप मुझसे बता दें, ठीक है। नेक्स्ट, और लेटर के कंसेप्ट बड़े ध्यान से। नेक्स्ट आपका फाइंड आउट द ऑर्डर, फाइंड आउट द ऑर्डर, 1 मिनट। अच्छा, ए पार्ट एल एन जे, बी पार्ट आर टी पी, सी पार्ट एन पी के, और डी पार्ट आपका एफ एच डी। समझना बच्चा सीक्वेंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको नंबर सीरीज बोली थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबसे पहले बात, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, एल देखो कौन से नंबर पे है, आपका क्या था, जे, जे 10 था, 11 12, मतलब कि एल है आपका 12 में, ठीक है 12। फिर एन 13 14 मतलब +2 है ना, मतलब एल +2 करेंगे तो एन आएगा, ठीक है, समझे। अब जे, जे क्या है आपके पास, देखो +2 आया एन, फिर 1 2 3 -3, अगर -3 करते हो 1 2 3 4 आएगा, -4 -4 मतलब +2 -4, ये आपका आगे पहले, ठीक है जी। समझ आई इस क्वेश्चन की, क्या किया गया, ए पार्ट में आपको देखा गया सीक्वेंस +2 -4, सेकंड पार्ट में भी आपका देखा +2 -4, थर्ड पार्ट का जब लगाया +2 -5, फोर्थ में +2 और -4, तो हमारा आंसर क्या है, सी पार्ट, ठीक है। उतार लिए सबने, नेक्स्ट पार्ट आपको कॉपी करेंगे, देख लेंगे, ठीक है।